ओम शांति। अगर आपका योग नहीं लगता तो यह विधि करके एक बार ज़रूर देखें। मेडिटेशन शुरू करने से पहले अपने 5 स्वरूपों का अभ्यास कर लें। 5 मिनट अपने से बात करें। फिर परमात्मा को अपने पास बुलाने के लिए उनका आवाहन करें। आ जाओ मीठे बाबा, और उनसे जो चाहें वो लेने के लिए जो आपकी इच्छा है बाबा के सामने रख दें। इस विधि से जब आप मेडिटेशन करेंगे उससे 5 मिनट पहले जो आपने अपने स्वरूपों को याद किया है उससे मन साफ हो गया, पवित्र हो गया। बातें सारी जो बाहरी थी वह निकल गई हैं। तो अब आपका मेडिटेशन बहुत अच्छे से होगा। देखें अपने आप को कि मैं कौन सी आत्मा हूँ। तो विजन बनाएं, मैं आदि आत्मा हूँ, देव स्वरूप में हूँ। मध्य में आ जाएं, मैं पूज्य स्वरूप हूँ। आदि में मैं देव स्वरूप में 2 युग निर्विघ्न राज किया। मध्य में मैं इष्ट देवी इष्ट देव हूँ। मंदिरों में जड़ चित्रों में मैं आत्मा विराजमान हूँ। सभी भक्तों का मनोकामना पूर्ण करने वाली आत्मा हूँ। आ जाएं संगम पर, जहाँ फिर से मुझ आत्मा को परमपिता परमात्मा ब्रह्मा मुख कमल से यह सहज राजयोग सुनाकर समझाकर हमें फिर से पावन पवित्र शक्तिशाली बना रहे हैं। ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण माना ब्रह्मा के आचरण को धारण करने वाले। फिर अपने आप को आत्मा चमकती ज्योति फरिश्ता स्वरूप सूक्ष्म लाइट में देखें। फरिश्ता माना जिसका रिश्ता फर्श से न हो करके अर्श से हो। अर्श माना आकाश में उगने वाला। मैं फरिश्ता, मैं आत्मा इस लाइट प्रकाश के सूक्ष्म शरीर में प्रवेश कर आकाश में विचरण कर रही हूँ। आकाश में उगना माना इस 5 तत्व से परे। मेरा इस पतित पुरानी दुनिया से लंगर उठ चुका है। मेरे मन बुद्धि से यह विकारी कलयुगी तमोगुणी सृष्टि या उस पर कुछ भी वैभव व्यक्ति मुझे आकर्षित नहीं कर सकते हैं। जिसका रिश्ता स्वयं ऊंचे से ऊंचा रहने वाला परमपिता परमात्मा से हो, वह नीचे की तरफ नहीं देख सकता।
सदैव उड़ती कला का अनुभव करता है। इस तरह से जब आप मेडिटेशन करेंगे तो आपको सहज और सुगम से सारी शक्तियाँ अनुभव होंगे और कार्य में सहयोगी बनेंगे। चाहे जितनी कठिन परिस्थिति हो उसमें भी आपको खुश रहना है। हंसना जोर से नहीं है, लेकिन अंदर में खुशी रहे। ओहो, मैं तो कोटों में कोई में भी कोई श्रेष्ठ आत्मा हूँ। इस कंकड़ पत्थर से खेलने वाली वस्तुओं से मेरा कोई लगाव नहीं। पत्थर बुद्धियों से मेरा कोई लगाव नहीं। मेरा लगाव एक परमपिता परमात्मा से है और सभी मनुष्य आत्माएं मेरी रूह भाई हैं। इस शुभ दृष्टि से देखते हुए हम पूरे विश्व की आत्माओं को शुभ भावना शुभ कामना का सकाश देते हैं। परमपिता परमात्मा से शक्ति भरकर मैं फरिश्ता आकाश में विश्व के एक कोने पर खड़ी हूँ और एक एक आत्मा को मैं परमपिता परमात्मा के सामने उपस्थित करती हूँ। अनुभव करती हूँ कि एक एक आत्मा को परमात्मा का ब्लेसिंग मिलता रहे और हमारा सहयोग भी मिलता रहे। जब हम सूक्ष्म में सभी आत्माओं का मदद करेंगे, सहयोगी बनेंगे, तो प्रत्यक्ष में वही आत्माएं हमारे सहयोगी बनेंगे और बाबा का भी मदद हमें मिलता रहेगा। अपने आप को सदैव निर्विघ्न सफलता मूर्त विजय हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। इस नशे और खुशी को कभी कम न होने दें। यह तब कम नहीं होगा जब हम स्वयं अपने आप को सेवा के लिए और बाबा के श्रीमत पर चलकर अर्पण करेंगे। मेरा तन और मेरा मन दोनों बाबा के कार्य के निमित्त है। करण करावनहार करा रहे हैं। मैं आत्मा निमित्त बन कार्य किए जा रही हूँ। बस मन हल्का और तन तंदुरुस्त, दिल खुश। जहाँ सब कुछ प्राप्त है तो इस पतित पुरानी दुनिया का कोई भी व्यक्ति वैभव आकर्षण नहीं हमें दे सकते। हम आकर्षित नहीं हो सकते हैं। विश्वास से, निश्चय बुद्धि से। जहाँ निश्चय है वहाँ विजय है, जहाँ संशय है वहाँ विनशंति है। और सत्य एक भगवान है। तो यह भी विश्वास करो कि सत्य की नाव हिलेगी डुलेगी लेकिन डूबेगी नहीं। तो आपका योग कभी भगवान से टूट नहीं सकता। चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते और सामने वाली आत्मा को देखते व्यवहार में आते अपने संकल्प में यह सदैव याद रहे कि मैं आत्मा हूँ और यह भी आत्मा मेरा भाई है।
यह भी रूह, मैं भी रूह, एक आत्मा हूँ। चमकती ज्योति और चमकती ज्योति यह आत्मा, दोनों परमपिता परमात्मा की संतान हैं। तो उसके अवगुणों को हम देखकर महसूस करेंगे, अरे यह तो अज्ञानी है, नादान है, इसके पास यह ज्ञान नहीं है, इसका कोई दोष नहीं। तो हमको भी दोष नहीं लगेगा दृष्टि वृत्ति का, और वह भी हमारी नज़र में अच्छा महसूस होगा। तो हम हर तरह से हल्के होंगे। एक तो हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, दूसरा परमपिता परमात्मा के श्रीमत पर कर रहे हैं, और तीसरा हर आत्माओं को आत्मा की नज़र से देखती हूँ। तो मेरा युग तो स्वतः हर समय लगा हुआ है। जब मेरा मन हमेशा परमपिता परमात्मा में लगा है, सेवा में लगा है, हर आत्माओं को देखने का मेरा संकल्प सोच बदल गया है कि यह बुरा है, यह गलत है, यह नेगेटिव करता है, तो मेरे अंदर दाग भी नहीं रह जाएगा अपवित्रता का। कितना बड़ा खजाना स्वयं भगवान आकर इस पतित पुरानी दुनिया में हम आत्माओं को दे रहे हैं। भर लो जितना झोरी भरना चाहो। देने वाला लुटा रहा है, लूट सके तो लूट। अगर यह वक्त की गाड़ी निकल गई तो फिर लौट करके नहीं आएगा। अच्छा, ओम शांति।